सिद्धेभ्यः रणमुजड़ाढ़म। जय बोलिए जिन शासन नायक महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनिराज की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जी महाराज जी की जय, मुनि संघ की जय, जयकारा जिन देव का। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्य आत्मा महानुभाव, कभी कभी तो मन में प्रश्न आता होगा कि हमको अभी तक मोक्ष क्यों नहीं मिला, और कौन है जो मोक्ष को जा सकता है। हमारी गिनती उस लिस्ट में है या नहीं है। ऐसे कौन से काम करने पड़ते हैं जिनके माध्यम से हमारी आत्मा भी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेती है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। पुजारी भैया बैठ जाइए। आता है ना कभी कभी कि कौन जा सकता है मोक्ष, किसकी पात्रता है मोक्ष जाने की, क्योंकि बिना पात्रता के यह वस्तु मिल नहीं सकती। शेरनी का दूध लोहे के पात्र में रखोगे तो वो छेद करके निकल जाएगा। शेरनी का दूध रखना है तो स्वर्ण पात्र चाहिए। ऐसे जिसको परमात्मा बनना है उसकी पात्रता भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। कभी गरीब को मोक्ष नहीं होता है क्या? कभी गरीब को मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि जो गरीब है वो मोक्ष नहीं मांगेगा, वो धन दौलत मांगेगा। कभी भिखारी को, गरीब को, लूले लंगड़े को, दरिद्री को मोक्ष नहीं होता। जब भी मोक्ष होता है उत्कृष्ट सैननधारी हो, उच्च कुलीन हो, नीच कुल के व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं होता। उस भाव में आगे अपनी पर्याय सुधार के तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर नीच कुल का है तो उस समय ना कर पाएगा। और क्या मुख्य विशेषताएं इस जिन शासन की महती परंपरा में अनेकों महान आचार्य हुए, जिनमें एक नाम है जो भगवान महावीर के बाद लिया जाता है। कौन सा नाम? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, आचार्य भगवान कुंद स्वामी, जिनको महान आचार्य की उपाधि मिली हुई है, जिनका नाम भगवान महावीर के बाद आता है। उन आचार्य भगवान ने अनेकों ग्रंथों की रचना की, और इतना ही नहीं, वो महान तपस्वी हुए। उनके बारे में सुनने में आता है कि उनके पास चारण रिद्धि भी थी। वो धरती से 4 अंगुल ऊपर हवा में चलते थे। ऐसे महान रिद्धियों के धारी ये वही कुंद स्वामी हैं जिन्होंने गिन्नार पर्वत पे जब वो वाद विवाद हुआ था, आपको ज्ञात है,
पहले भी गिरनार पे वाद विवाद हुए। श्वेतांबर आमनाय के कुछ लोग उनके साधक कहने लगे श्वेतांबर परंपरा पहले से है, और दिगंबर कहने लगे हमारी परंपरा पहले से। होड़ लग गई, पहले वंदना कौन करेगा। इधर आचार्य भगवान कुंद स्वामी अपने विशाल संघ के साथ, और इधर श्वेतांबर आमनाय के। और वहाँ पर फैसला हुआ कि जो यहाँ पे अंबिका देवी की प्रतिमा है इससे बुलवाया जाए। पहले तो लोग कहने लगे भला ये पत्थर की मूर्ति क्या बोलेगी, बोलेगी। सबसे पहले श्वेतांबरों ने बुलवाया, बोल हे देवी बोल, पहले श्वेतांबर या दिगंबर। कई बार प्रयास किया लेकिन वह प्रतिमा नहीं बोली। आचार्य भगवान से कहा कि अब आप बुलवाइए, और जैसे ही आचार्य भगवान ने पीछे उस प्रतिमा के ऊपर रखी, अंबिका देवी के ऊपर रखी और बोले हे अंबिके बोल, आदि दिगंबरा या श्वेतांबर दिगंबरा। और उसके मुख से बोल पड़ा आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा। यानी कि पहले से अनादि काल से ये दिगंबर था, दिगंबर धर्म है और दिगंबर धर्म ही रहेगा। तब से उनके संघ का नाम रखा गया बलात्कार संघे। आप प्रतिमाओं पे देखना, उस पे लिखा आता है आचार्य भगवान कुंद आमनाय बलात्कार संघ, यानी कि बालात, यानी कि जबरदस्ती उस प्रतिमा से बुलवा दिया अपनी पिछी के माध्यम से कि बोल देवी पहले दिगंबर हुई या श्वेतांबर। तो ऐसे महान आचार्यों की एक एक शब्द हमारे कान में पड़ जाएं तो हमारी असंख्यात पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जिन्होंने स्वयं साक्षात इस समय भी जो विराजमान है सीमंदर स्वामी, जो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान हैं, जिनका नाम है सीमंदर स्वामी, उनके साक्षात दर्शन किए तीर्थंकर भगवान के। और इतना ही नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी और उस दिव्य ध्वनि को सुन के ग्रंथों की रचना की। और आज हमारे पास वही ग्रंथ हैं, चाहे दर्शन पावड़ है चाहे समय पावड़ है, यानी कि समय सार प्रवचन सार, ये आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने लिखे। और उन्होंने एक कारिका लिखी कि कौन व्यक्ति है जो मोक्ष जा सकता है, आप देख लेना आपकी वो पात्रता है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसी पात्रता बना लेना। क्या कहा आचार्य भगवान ने, देव समय गुरु बत्ता, संसार भोग परिचत्ता, रणदत्त संजुत्ता, ते मड़ुआ शिव शुभम पत्ता। आचार्य भगवान कह रहे हैं ते मड़ुआ शिव शुभम पत्ता, वही मनुष्य शिव सुख को प्राप्त कर सकता है। कौन, देव समय गुरु बत्ता, जो देव शास्त्र और गुरु की भक्ति करता है। कौन से देव, पहले भी इस विषय में चर्चाएं कर चुके हैं। जो देवादि देव हैं, 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उन भगवान की जो पूजा करता है, भक्ति करता है, अर्चना करता है और उन्हीं को बस भगवान मानता है, वो मनुष्य शिव सुख को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, यहाँ पे आए तो इनको अर्घ चढ़ा दिया और रोड पे जा रहे कोई मिला पीपल वगैरह के नीचे, वहाँ तुमने चनोरी चढ़ा दी। महाराज हमारे लिए तो सब पूजनीय हैं। अरे कहाँ भगवान, कहाँ सेवक, राजा कहाँ और जो द्वार पे खड़ा है पहरेदार वो कहाँ? तुम दोनों की बराबरी कर रहे हो।
जो वीतरागी भगवान है उनके जैसा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्षुत पिपासा जरा तक गए जन्मान तक वैस्मया। जो क्षुत पिपासा आदि 18 दोष होते हैं, जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जिनका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, बहुत लोग हैं जो भ्रांति में फैले हुए हैं, उन भगवान ने अवतार लिया। उन भगवान का अगला अवतार ये होगा। भगवान का अवतार? भगवान का तो जन्म ही नहीं होता। ऐसा जैनिज्म में लिखा है। जो भगवान बन गए वो जन्म कैसे लेंगे? क्योंकि भगवान कब बनते हैं? जब आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है। जब तक आत्मा कर्मों से सहित है वह शुद्ध परमात्मा बन नहीं सकता। और जो शुद्ध परमात्मा बन गया वह दोबारा संसारी बन नहीं सकता। जब तक दूध है वो घी तो बन सकता है, लेकिन घी को कभी दूध बना सकते हो क्या? ऐसे जब तक हमारी आत्मा कर्मों से सहित है तब तक तो संसार में परिभ्रमण कर सकती है, लेकिन एक बार सिद्ध बन गई तो फिर संसार में ना आएगी। महान देव, समय, शास्त्र, जो शास्त्रों की सेवा करता है, विनय करता है, अध्ययन करता है, वह मनुष्य शिव सुख को पाता है। ये शास्त्री हैं जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। हजारों सूर्य आके भी आपके अंतरंग के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। ये बाह्य सूर्य, चंद्र, ये आपके यहाँ पे प्रकाश तो फैला सकते हैं। आपके कमरे में अंधेरा है, सूर्य का उदय हुआ, अंधकार दूर। लेकिन जो आपके चित्त में अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार, आपके यहाँ कोई ऐसी टॉर्च मिलती हो, कोई बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, जिससे आपका अंधकार का अहंकार, जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए, मिलती है क्या? वो टॉर्च एक जगह ही मिलती है, वो है जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ रूपी टॉर्च से जब आप देखोगे तो आपको बुराई और अच्छाई दिखेगी, तो उसमें से फिर आप बुराई को अलग कर सकते हो। महान देव, समय, गुरु बत्ता और गुरु महाराज की सेवा करो। जिनेंद्र देव की भक्ति करो, शास्त्रों की सेवा करो, गुरु महाराज की सेवा करो। महाराज का तो रहे वेदांत तो कर रहे हो, लेकिन ये देख लेना, ये वेदांत तुम स्वयं को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए कर रहे हो या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कर रहे हो? हैं? अगर एक दिन फोटो ना आए तो आंखों में लाल माँ आ जाती है, कमेटी पे चढ़ जाते हो, मेरा फोटो नहीं आया, मेरे परिवार का फोटो नहीं आया। तुम भैया वेदांत काहे को करा रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए करा रहे हो, तुम मत कराओ। क्यों पाप कमा रहे हो? तुमने इतना सा पुण्य कमाया और जय जयकार लगवा के मेरा फोटो मैंने वेदांत कराया, मैं 100 जगह फ़ोन लगा दिए, अरे चैनल पे देखो मैंने वेदांत कराया, मेरा फोटो आ रहा है। और अगर नहीं आ पा रहा है तो बड़ी गड़बड़, हम पैसे नहीं देंगे। क्या? हम पैसे नहीं देंगे? हमारा फोटो नहीं आया, ना कैमरे वाले को देंगे ना कमेटी को देंगे। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारा फोटो नहीं आया। अरे फोटो देखना है, चित्र देखना है तो अपनी आत्मा के चित्र को देखो, प्रभु परमात्मा को देखो। क्या दुनिया की चित्रों में अपना चित्र मिला रहे हो? जो ज़्यादा बताया था ना कुछ दिन पहले, जो ज़्यादा फोटो करता है ना कि मेरा फ़ोटो लो, मेरा फ़ोटो लो, ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसके फ़ोटो पे क्या चढ़ने का। हाँ, समझ गए? तो ज़्यादा फ़ोटो के चक्करों में ना पड़ना। दीवार पे आज फ़ोटो चिपक जाएगा, कल उतारेंगे और पैरों में पड़ा होगा। इसलिए हमारा ज़्यादा रहता है कि फ़ोटो नहीं बनवाते किसी के भी, ना भगवान के ना गुरु महाराज के ज़्यादा, क्योंकि पता चला आज उठा के नीचे फेंक दिया
तो महान भाव भगवान की भक्ति करो, खुद को देखने के लिए करो। साल में तुमने पहली बार विधान कराया और उसमें भी तुम बीच विधान में खड़े हो के ड्रामा करने लग गए। विधान पूरा हुआ नहीं, उधर महाभारत शुरू हो गई। तो महान भाव इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। कौन देख रहा है नहीं देख रहा। अरे दुनिया को देख के उधर के चंदन तंदुल क्यों कर रहे हो? अरे अपने आप को आपने अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, हे भगवान मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो। आपने जल तो चढ़ाया, जन्म जराए मृत्यु नाशना जलम निर्पामति स्वाहा, और देख रहे हो बाजू वालों को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे। कैमरा वाले इधर मेरी तरफ कैमरा कर, मैं जल चढ़ा रहा हूँ। चाहे जल चढ़ा रहा है नीचे और तुम्हारा ध्यान है कैमरे वाले पे। महान भाव इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप भक्ति स्वयं के कल्याण के लिए करो। द्रव्य लगा रहे हो तो कल्याण के लिए लगाओ। कहीं ऐसा ना हो आपने विधान तो करा लिया, उस विधान से पुण्य नहीं आपने पाप कमा लिया हो। गुरु की अवमानना हो गई, भगवान की अवमानना हो गई, और जो आपने विधान कराया उसकी भी अवमानना हो गई। और अगली बात बताई, गुरु भत्ता और गुरुओं की सेवा करो। गुरु ही होते हैं जिनके माध्यम से हमारा जीवन शुरू होता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। गुरु ही होते हैं जो हमें बताते हैं ये हमारे व्रत हैं, इनका त्याग करो, इनको ग्रहण करो। ये भगवान हैं, ये सिद्ध भगवान होते हैं, ये शास्त्र होते हैं। ऐसे राग खत्म होता है, ऐसे द्वेष खत्म होता है। कौन बताता है ये सब? गुरु। अगर कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित कौन देता है? गुरु महाराज। सही गलत को कौन बताता है? गुरु महाराज। भगवान बता रहे हैं क्या? भगवान से आप पूछो, भगवान जी मुझे प्रायश्चित दे दो, दे पाएंगे क्या? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है तुमसे। तो लेकिन किसके पास मिलेगा? आप किसके माध्यम से स्वयं परमात्मा बन पाओगे? गुरु के माध्यम से। गुरु ही हैं आपके पुण्य का साधन, जिनके माध्यम से आप संयम के मार्ग पे चल सकते हो। गुरु ही हैं जो आपको दीक्षा देते हैं, गुरु ही हैं जो आपको शिक्षा देते हैं। शास्त्रों को पढ़ के एक बार भटक सकते हो। अगर आपको अभी परिपक्वता नहीं आई है तो पहली बार में ही आपने प्रथमान योग की जगह आपने उठा लिया समय सार और पूरे दिन भर चिल्ला रहे हो आत्मा आत्मा। ए आत्मा इधर आ, मेरे लिए पानी लिया। ए आत्मा इधर आ, मेरे लिए भोजन लिया। मैंने तो आत्मा से पैसे लिए, मैं तो आत्मा को दूंगा। ये वो आत्मा नहीं, ये आत्मा तो नष्ट हो गई, वो आत्मा आएगी तब दूंगा। तो भैया पहले गुरु महाराज से पूछ लो कि गुरु जी मेरे लिए कौन सा शास्त्र ठीक रहेगा जिससे मैं भटकूँ ना। बहुत सारे आते हैं कि भैया महाराज कौन सा शास्त्र पढ़ें, तुम बताते कि भैया शुरुआत में प्रथमान योग पढ़ो। प्रथमान योग हलवा है, प्रथमान योग खिचड़ी है। हलवा को चाहे 1 साल का बच्चा खाए जिसके दांत नहीं है तो भी ठीक रहेगा। हलवा को 20 साल का युवा भी खाए तो भी ठीक रहेगा। और हलवा को बूढ़ा बाबा भी खाए जिसके दांत नहीं है चले गए तो भी ठीक रहेगा। और इस समय सार आदि तो रबड़ी है, अगर खा ले तुमने 1 साल के बच्चे को खिला दे रबड़ी तो लूज मोशन हो जाएंगे, हो सकता है उसके प्राण भी चले जाएं। ऐसे ही शास्त्र पढ़ के अगर आप भटक गए तो आपका एक भाव नहीं अनेकों भाव खराब हो जाएंगे। तो महान भाव देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो। देव समय गुरुबत्ता संसार भोग परिचत्ता। और जो संसार परिभोग, ये संसार के जो विषैले दुख हैं, जो आपको सुख दिख रहे हैं, इनको दूर करो। ये विषैले दुख नाक की तरह हैं। जैसे सर्प के डसने से तो एक भाव खराब होता है, लेकिन ये जिसको विषय रूपी सर्प डस लेता है उसके अनेकों भाव खराब हो जाते हैं। महान भाव, जैसे आप बीमार हो गए,
आप किसी अच्छे वैद्य के पास गए, मान लो कालीचरण जी के पास गए, बहुत बढ़िया वैद्य जी हैं, कालीचरण जी के पास गए तो सबसे पहले वैद्य क्या कराएगा? सबसे पहले आपसे कराएगा परहेज, उसके बाद देगा दवाई, और दवाई के बाद देगा कुछ हेल्थी भोजन। अगर परहेज नहीं किए, दवाई लेते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ये विषय भोग हैं, ये हैं परहेज, इनका त्याग करो। जिन विषय भोगों को तुम सुख मान बैठे हो, इनमें आसक्त हो के अपने शरीर को छीण कर रहे हो, अपने तेज को, अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, उस शक्ति का सदुपयोग करो। हमारे गुरुदेव बताते हैं, जो अपनी शक्ति को ऊर्ध लोक तक जितना ले जाता है, अगर वह अपनी शक्ति को वक्षस्थल तक ले गया तो उसके मन में, उसके अंतरंग में प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य होता है। जो अपनी शक्ति को कंठ तक ले जाता है, उसका कंठ सुरीला हो जाता है। जो अपनी शक्ति को मस्तक तक ले गया, उसका ज्ञान बढ़ने लग जाता है। और जो अपनी शक्ति को इस भाल तक ले गया, वह नियम से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। आपने गुरुजी को देखा है सबने, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, हमारे गुरुजी के मस्तक पे यहाँ पे कुछ चमकता है मणि जैसा। कभी ध्यान से देखना, इस जगह एक ऐसा लगता है मानो यहाँ से सूर्य प्रकट होगा, इतना तेज यहाँ पे। तो हमें लगता है गुरुजी ने अपनी शरीर की समस्त शक्ति को यहाँ पे पहुँचा दिया है, तभी तो इनका तीव्र ज्ञान, ऐसी तपस्या, ऐसा मनोबल किसका होता है? जो अपनी शक्ति, और जो अपनी शक्ति को नीचे के द्वारों से निकाल देता है, वो भी नीची गति में ही जाता है। तो महान बात, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सबसे पहले परहेज करो, जो गलत है उसे छोड़ो। महाराज हमें एक माला का नियम दे दो, बाद में देंगे, पहले ये बताओ तुम रात में खाते हो नहीं खाते? बोले महाराज खाते, पहले उसे छोड़ो। माला बाद में करना, पूजा बाद में करना, पहले रात्रि भोजन छोड़ो, जमे कंद छोड़ो, अभक्ष का सेवन करते हो उसे छोड़ो। तुम इसे भी खाते जा रहे हो और माला भी लगाते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ पाएगी। आप कहते हो ना कई बार, हमारा माला लगाते हैं नींद आ जाती है, माला में मन ही नहीं लगता। कहाँ से लगेगा? आपके पेट में क्या पड़ा है इस समय? अगर आपके पेट में कचरा पड़ा है और आप माला लगाओ तो लगेगी क्या? मोती तो फेरते रहोगे, लेकिन विशुद्धि ना बढ़ेगी। और जिसके पास सुगंधित वस्तु रखिए, महक आ रही है, अच्छी अच्छी सुगंधित पुष्प हैं, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, दीपक जल रहा है, हाँ, और अच्छे अच्छे पुष्प रखें, उनकी महक आ रही है, क्या आनंद आएगा जाप लगाने में, बढ़िया आनंद आएगा। और पास में इधर कचरा पड़ा है, इधर मांस पड़ा है, इधर सड़ा गला पड़ा है, तो आप जाप लगा पाओगे? जाप तो छोड़ो, आप बैठ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग वहाँ जा रहा है। ऐसे जिसके पेट में सड़ी गली चीज़ें पड़ी हैं, जो सड़ा गला खा रहा है, उसके भाव भी तो ऐसे होंगे, कहाँ से विशुद्धि बढ़ जाएगी? बड़ी विषमताएं आ गई। आज साधु इतनी तपस्या नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि आज इतनी भोजन में शुद्धि नहीं रही, आहार में शुद्धि नहीं रही। पहले के साधु जाते जंगलों में बैठते आराम से, क्या आनंद आता। आज इतनी विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि हर चीज़ में मिलावट आ गई। दवाइयों से हर सब्जी बन रही है, दालों में तो केमिकल, ड्राई फूड में तो केमिकल, क्या करे? अब वो केमिकल भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो महान बात, तो आचार्य भगवान ने बताया सबसे पहले परहेज करो, उसके बाद टॉनिक दवाई लेनी है। परहेज तो आपने कर दिया, आपको बुखार आ रहा है, आपने घी का त्याग कर दिया, मिठाई का त्याग कर दिया। बुखार आए तो मिठाई ज़्यादा मत खिलाना, बुखार आए तो तली हुई चीज़ ज़्यादा मत खिलाना, हलवा वगैरह मत खिलाना, नहीं ज़्यादा खांसी वगैरह हो जाएगी। तो क्या करना है? अब दवाई ले लो।
दवाई क्या है? देव समय गुरु भत्ता। दवाई ले ली, उसके बाद क्या करना है? दवाई लेते रहो, ठीक हो जाओगे क्या? नहीं, तुम दवाई लेते रहे, उनकी गर्मी और बढ़ेगी, तुम ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ हेल्थी भोजन लेना है। पहले परहेज किया, औषधि ली, अब कुछ हेल्थी भोजन लो जिससे शरीर में जान आए। मुनक्का वगैरह है, सेक के मुनक्का ले लिया 8-10, मखाने वगैरह ले लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा दूध ले लिया। हेल्थी चीज़ लो जिससे अब शरीर में जान आए। शरीर में जान ही ना होगी तो दवाई काम ना कर पाएगी। तो लेकिन लिमिट में। तो फिर वो हेल्थी चीज़ क्या है? वो है रत्नत्रय संयुक्ता। रत्नत्रय को धीरे धीरे ग्रहण करो, एक साथ मत खा जाना, गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे संयमों को धारण करो, व्रतों को धारण करो। आज एक दिन का त्याग किया है, आज एक व्रत लिया है, कल 2 व्रत लो। आज आपने अहिंसा का पालन किया, कल अहिंसा और सत्य का पालन करो। तीसरे दिन अहिंसा सत्य शौर्य का पालन करो, चौथे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, और क्रम से धीरे धीरे अपने व्रतों को बढ़ाते जाओ। जैसे आपने आज दवाई ली और आप सोचो मैं तो आज ही बलवान बन जाऊं, और आपने 1 लोटा घी लिया और पी लिया, ताकत देता है ना घी, लेकिन होगा क्या? आप उसे पचा नहीं पाओगे। तो पहले अपनी जो पाचन शक्ति जितनी है उतना लो। ऋणत्य संयुक्ता यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को अंगीकार करो। रत्नत्रय की कलंगी लगाए बगैर कोई मोक्षपुरी का राजा नहीं बनता है। तो महान भाव ते मड़ुआ से शुभम पत्ता, वही मनुष्य सिर्फ सुख को प्राप्त करता है जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है, संसार भोगों का त्याग करता है और रत्नत्रय को धारण करता है। वही मनुष्य सिर्फ सुख को प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा किसी की योग्यता नहीं है। तो आप अपनी देख लेना, आपकी वो योग्यता है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उस योग्यता को प्रकट करना है और सिर्फ सुख को प्राप्त करना है। आप सभी के लिए हमारी यही सद्भावना, आप सभी शीघ्र ही रत्नत्रय को धारण कर देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए उस मोक्ष पद को प्राप्त करो। ऐसी भावना बात हुए आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान से सूजय लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुन। द्वासंग में जिनवाड़ी माता की जय।